सबसे पहले तो हमारे बीच में हमारे माननीय अतिथि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सर। पूरे भारत पेट्रोलियम परिवार की तरफ से और घगवाल वासियों की तरफ से मैं आप सबका यहाँ पर एक बार फिर से डॉक्टर साहब के साथ यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। सर, हम लोग जैसे कि पूरा भारतवर्ष इस टाइम पे 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। देश भर में हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, प्राइवेट, पब्लिक, सिविल सोसाइटी एक्टिविटीज़ कर रही हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बहुत ही सक्रिय हैं सर। एंड अभी तक पिछले 12 दिन के अंदर हम लोगों ने, कल ही शाम को मैं स्कोर देख रहा था सर, वी हैव क्रॉस्ड 500 एक्टिविटीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर सर अंडर द स्वच्छता पखवाड़ा, जिसमें हम लोगों ने प्लांटेशन ड्राइव की, हम लोगों ने हेरिटेज वॉक्स की, हम लोगों ने स्कूल्स में ड्राइंग कंपटीशन कराए, एनवायरनमेंट और सफाई के प्रति हम लोगों ने लोगों को जागृत किया। और इन 500 एक्टिविटीज़ के साथ आई एम श्योर 5000 से ज़्यादा लोगों को हम लोग अभी तक पिछले 10 दिनों में ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है और स्वच्छता अभियान के मायने क्या हैं। और आज जहाँ तक बात है सर, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ही क्यों आपको आमंत्रित किया है, यहाँ पर इस जगह पर भारत पेट्रोलियम का ये जो कोको पेट्रोल पंप है सर, यहाँ पर ये JNK का पहला कोको पेट्रोल पंप है। और आपके अपने पर्सनल इनिशिएटिव्स के द्वारा आपने जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में और रेस्ट ऑफ द कंट्री में इनिशिएटिव लाए, उसमें एक इनिशिएटिव था हाईवे विलेज का सर। लास्ट ईयर आपने जब कठुआ में हाईवे विलेज का यहाँ पर आपने फाउंडेशन स्टोन रखा था सर, उस टाइम पर हम लोग ऑलरेडी इस दिशा में काम कर रहे थे और पिछले 2 साल की मेहनत का नतीजा है कि हम लोग इस तरह का ये एक कंसेप्ट ला सके जो कि आपके हाईवे विलेज का ही एक अंश है सर। सो दिस इज़ द मिनी हाईवे विलेज इटसेल्फ, जहाँ पर हम लोग सारी हाईवे की जो नीड्स हैं कस्टमर्स की और जो हाईवे के कम्यूटर्स हैं उनकी नीड्स का हम लोग ध्यान रखते हैं। और जहाँ तक मैं आपकी शख्सियत की बात करूँ तो सर, आपकी शख्सियत को तो बयान मैडम ने कर ही दिया है, मुझे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है उसके बारे में। लेकिन भारत पेट्रोलियम आपकी शख्सियत से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थे तो आप लोग हम लोगों के भारत पेट्रोलियम के साथ बहुत सारे हेल्थ कैंप किया करते थे। अपना कीमती समय निकालकर उन ड्राइवर्स और क्लीनर्स की कम्युनिटी को हम लोग जहाँ पर फ्री हेल्थ चेकअप किया करते थे, तो आप उसका एक हिस्सा होते थे सर। तो भारत पेट्रोलियम का तो अदरवाइज एडिड शुक्रिया आपको एक बार फिर से सर। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आज़ाद कराया। अब ये हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चिरस्थार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा और ना किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यालय से
शुरुआत करूंगा। मैं ये मानता हूं कि दुनिया का जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण ये है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वो अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वो भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा ये कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद। भारत पेट्रोलियम की ओर से शर्मा जी और उनके अन्य अधिकारीगण और यहाँ के प्रमुख लोग, एडवोकेट विजय जी, रशपाल जी, हमारे पूर्व विधायक दुर्गादास जी, यहाँ के प्रमुख नागरिकगण, तो जिस प्रकार से शर्मा जी कह रहे थे कि भारत पेट्रोलियम के साथ जुड़ करके कितने हेल्थ काम हमने लगाए, यदि गिनती करने लगो तो शायद मुझे भी दिक्कत आ जाएगी। और स्थान स्थान पर यहाँ से लेकर के BC रोड जहाँ जहाँ आपके पेट्रोल पंप है, शायद जनवरी या फरवरी के महीने में आपका वो दिन रहता है। और उसी प्रकार अलका जी के साथ भी अनेकों कार्यक्रमों में साथ रहने का अवसर रहा है। इसलिए हम सब एक दूसरे की प्रतिबद्धता और एक दूसरे की क्षमता से परिचित हैं। सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं शर्मा जी कि आपने ये परिसर प्रारंभ करके, जैसा कि आप कह रहे थे कि हाईवे विलेज का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हिंदुस्तान में यदि कहीं आया तो कठुआ में आया। ये अक्सर पश्चिमी देशों का कॉन्सेप्ट रहा करता था। वहाँ हम सुना करते थे कि ऐसे हाईवे पर चलते चलते अगर आप गाड़ी रोके तो हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध रहने वाले इस प्रकार के स्थान वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। उसी को देख करके प्रेरित हो के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने भारत में इस कॉन्सेप्ट को लाया और सबसे पहले कठुआ और उसके बाद उधमपुर को। और आपने भी साथ जुड़ करके इस प्रकार का एक परिसर, तो मुझे लगता है कि कठुआ में एक के बदले अब अगले वर्ष तक 2-2 हाईवे विलेज हो जाए, यदि हम भी इसको उसी तर्ज पर स्वीकार करें। और उस दृष्टि से मैं इनसे ये कह रहा था कि जहाँ इन्होंने खान पान की व्यवस्था की है, फर्स्ट एड की भी की है, रेस्ट रूम्स भी की है, वहाँ थोड़ी सी एक टूरिस्ट गाइड का भी एक सेल बन जाएगा। जो भी जम्मू आएंगे लोग वैष्णो देवी जाते हुए, उन्हें यहीं से एक पैम्फलेट उपलब्ध करा करके वैष्णो देवी इटरनरी उसका नाम रखा जाए और दी जाए। तो बहुत सारी ऐसी बातें देखिए, आज के ज़माने में प्रतिनिधि ने वो नहीं करना जो डिमांड होता है। डिमांड तो करना ही, अगर कोई धरना लग जाए, प्रदर्शन हो जाए, तो फिर तो MP और MLA ने उस मांग को पूरा करने के लिए काम करना ही करना है। लेकिन मुझे लगता है कि आज के दौर में MLA MP का काम ये है कि वो आकर के जनता के बीच में ये बात रखे, ऐसा हो सकता है, या ऐसा मैं शोध करके आया हूँ, या ऐसा देख करके आया हूँ, यहाँ उसका कार्यान्वयन हो सकता है, उसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो यदि हम इस प्रकार की इटरनरी देंगे तो 10 लोगों को भी देंगे, यात्रियों को, तो 10 में से 2 ऐसे होंगे जो उसको पढ़ करके प्रेरित होंगे कि हाँ पर हम वैष्णो देवी के बाद पत्रिकाओं भी जा सकते हैं, या किसी की गाड़ी मिस हो जाएगी तो चलने का उसको एक विकल्प रहेगा। तो इस प्रकार से एक नया चलन हम यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं।